हेलो फ्रेंड, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसीएस स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर वाले। याद रखें, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए जो अब जो एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, यानी कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो उसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं दे रहा हूँ यूनिट वाइज। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट यूनिट होगी, जिसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, भारतीय राजनीति के अध्ययन के मार्क्सवादी तथा गांधीवादी उपागम की तुलना कीजिए। इसमें जो है आपका एक क्वेश्चन पक्का ही आना है आपको, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी तुलना कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारतीय राज्य की प्रगति के अध्ययन के मार्क्सवादी उपागम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। यूनिट 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से किया होगा कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस प्रकार की विशेषताओं को आपको इसमें बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तापित मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर बता देनी है। यूनिट 3 एंड 5 जो है हमारी, उसके अंदर आपको क्या बताना है, भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत जो भी बताया गया है वो सब आपको यहाँ पे बताना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए और प्रधानमंत्री के पद और उसकी बदलती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीति में धर्म के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उसके बाद में यूनिट 7 का क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, नई आर्थिक नीति के विभिन्न चरणों का विशेष उल्लेख करते हुए भारत के विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में 1991 से विकास की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करें। और सबसे बड़ी बात, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको टिप्पणियां लिखने को मिलेगी, वो भी बहुत ईजी होंगी, आप आराम से लिख सकते हैं। भारतीय राजनीति का उदारवादी उपागम या फिर भारतीय जनता पार्टी भारत में शक्ति संरचना। ये क्वेश्चन वैसे बहुत कम चांस है कि आना है, क्योंकि ऐसे राजनीति पार्टी के बारे में जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा। पितृसत्ता के ऊपर आ सकता है। निम्न में से किन्हीं 2 पर संस्कृत टिप्पणी लिखिए, जैसे कि समानता का अधिकार, भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव कैसे हुआ, न्यायिक सक्रियता क्या है, भारत में श्रमिक आंदोलन। और निम्न में से किन्हीं 2 पर संस्कृत टिप्पणी कीजिए, जैसे कि समानता का अधिकार, जनहित याचिका, भारतीय राज्य की प्रगति के अध्ययन का गांधीवादी उपागम, और या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।